अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि आजकल पाकिस्तान की जो टीम है उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी चल रही है और जो वनडे पाकिस्तान ने जीता है 264 वाला, वो एक बेहतरीन मैं कहता हूँ मैच था और नेल बाइटिंग फिनिश हुआ। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और फ़खर जमान ने, और बाबर आजम एज यूजुअल कि जैसी हमारी उम्मीदें होती हैं वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन हमें कुछ चांस देना चाहिए। मोहम्मद रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और उसके साथ साथ हुसैन तल्लत, बड़ी अच्छी टीम है और मुझे बड़ा यकीन है कि ये इस दफ़ा साउथ अफ्रीका को लाजमी हराएंगे। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक वही जो आप सबको पसंद है और मेरा भी पसंदीदा है कि कोई खबर हो और मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल चाचा बूटा नामी एक करैक्टर आफ्ताब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर था और उसने कहते हैं ना कि दिनों में मकबूलियत हासिल की और आप लोगों ने भी उसे बेहद पजीराई दी। तो राशिद कमाल उनका नाम है और राशिद कमाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खबरहार ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि राशिद कमाल फैसलाबाद के एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट हैं और तस्लीम अब्बास के साथ उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर है। यही कहा जा सकता है कि ये फैसलाबाद के सलीम अलवेला और आगा माजिद हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं आपको ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दूं कि राशिद कमाल जो है वो खबरहार ज्वाइन करेंगे। और बेसिकली मुझे उनका करैक्टर चाचा बूटा बेहद पसंद था, वो इसलिए क्योंकि उस करैक्टर में जो जान थी ना वो मैंने कम ही देखी। यानी मैं ये समझता हूँ कि आफ्ताब साहब ने जितने भी करैक्टर बनाए हैं उनमें अजीज़ी सबसे टॉप पे हैं। उसके बाद अली मीर को जो करैक्टर देते थे वो बेहतरीन किया करते थे। फिर उसके बाद आड़ू ग्रेनेड, बहुत बड़ा करैक्टर। तो ये जितने भी करैक्टर थे ना, इनके साथ चाचे बूटे को भी ऐड करना मैं लाजमी समझूंगा। वो इसलिए क्योंकि चाचा बूटा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल बात करते हैं और आफ्ताब साहब के साथ जो तज्जिया होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आने वाले दिनों में आपको राशिद कमाल हो सकता है खबरहार में नजर आए। अब दूसरी खबर है रूबी अनम के बारे में। जी हाँ, रूबी अनम। और रूबी अनम के बारे में ये कंफर्मेशन है कि वो खबरहार लाहौर से ज्वाइन कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि अब वो माशाल्लाह काफ़ी उनकी सेहत जो है बेहतर हो चुकी है और वो अपना एक यूट्यूब का चैनल भी कर रहे हैं नौटंकी फैमिली के नाम से, और जिसका पहला एपिसोड उन्होंने अपलोड किया है, बड़ा अच्छा है, आप जाके देखिए। उसमें उन्होंने बाजी रानी का या आपी रानी का करैक्टर किया है, वो लाजमी जाके देखिए, वो बड़ा मज़ेदार शो कर रहे हैं नौटंकी फैमिली। तो हो सकता है आपको रूबी अनम भी खबरहार में नजर आए। अब मैं सबसे अहम टॉपिक की तरफ आता हूँ जो है होशियारियाँ के बारे में। होशियारियाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ARY का शो है और बड़ा मकबूल शो था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब उसकी व्यूअरशिप जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो जो होशियारियाँ यानी 1 घंटे में 20,000 तक जाता था, अब वो 7-8 के बीच में था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो थिएट्रिकल उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़य्यन कर दी है ना, यानी उसको हर चीज़ से रास्ता कर दिया है, क्रोमा और मैं कहता हूँ पता नहीं क्या क्या कर दिया। उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट मैं समझता हूँ कि वो कम होना शुरू हो गया। हालांकि वो बड़ी अच्छी काविश है, यानी बड़ी अच्छी कोशिश वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग वही थिएटर चाहते हैं जो एक आमियाना सा होता है, यानी एक आम सा थिएटर जैसा खबरहार में लगता है, जैसे बाकी शोज़ में लगता है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कहते हैं ना कि उसकी टॉपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि थिएटर जो है वो इतना इम्प्रेस नहीं कर पाता और जो आर्टिस्ट हैं वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया कि वो ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी इतना ज़्यादा काम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि ऑडियंस में डेफिनेटली वही लोग देखेंगे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन की होगी। यानी मैं ये समझता हूँ कि जो उनका प्रिडिक्टेड अब सेगमेंट हो गया ना कि ये थिएटर होगा, उसके बाद ऑडियंस के साथ जाएंगे, उसके बाद कोई एक आध एंट्री करवा देंगे। तो ये जो फार्मूला है ना, ये मेरी समझ से बाहर है और मैं ये समझता हूँ क्योंकि 10 साल मैंने 11 साल काम किया है और इसी तरह के शोज़ में काम किया और होशियारियों में मैंने 1.5 साल काम किया है। तो वो जो एक सेगमेंट हुआ करते थे ना, वो जिसमें थिएटर हुआ करता था, उसके बाद एक खबर हुआ करती थी और उसके बाद हारून साहब कोई भी एक दानाई की बात करते थे जिसमें वक्तन फवक्तन सारे कॉमेडी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते थे। फिर हैरत का दा बड़ा अच्छा था उनका वो सेगमेंट। तो ये चीज़ें जब से कम हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो होशियारियाँ की व्यूअरशिप है वो नीचे आई है। फिर एक सबसे बड़ी वजह जो है होशियारियाँ की मकबूलियत में कमी की, वो ये है कि जितने भी आर्टिस्ट बैठे होते हैं ना, वो लगता है कि नॉन सीरियस हैं सब, क्योंकि हमें सिर्फ दो का पता है, आगा माजिद और सलीम अलवेला। अब वहाँ पे चेंज हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी को बिठा दिया। ये मुझे याद है कि वहाँ पे बैठना
जुए शीर लाने के बराबर था, यानी कि वहाँ पे हर बंदे को बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो अब पता नहीं चलता, कभी किसी फ्लैंग पे कोई होता है, कभी कोई होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मकबूलियत जो है, लोग जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई नया बंदा जो है वो आया है और वो क्या करेगा, वो शायरी सुनाएगा, वो कुछ भी। तो होशियारियाँ की मकबूलियत में कमी जो है वो मैं आज से नहीं देख रहा, वो मैं साल के स्टार्ट से देख रहा हूँ, यानी कि 2025 जनवरी से मैं देख रहा हूँ कि उनके व्यूज़ जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और लोग नीचे जो कमेंट करते हैं वो आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं कि अब एक प्रेडिक्टेड सा कंटेंट हो गया कि आज ये होगा, कल वो होगा, परसों वो होगा। ये थी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। तो और मैं साथ में आपसे ये भी कहूँगा कि मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की है रास्पुटिन पे, उस पर आपने बड़े अच्छे खासे मुझे व्यूज़ दिए और उसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे कमेंट्स किए आपने, उस पर लाइक्स इतने ज़्यादा दिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।